जी हाँ, बीमार अस्पताल, रक्षा करेंगे भगवान। देश का सबसे बड़ा सूबा है यूपी। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हालात सुधरे, तभी तो डिप्टी सीएम खुद अस्पतालों का निरीक्षण तक कर रहे हैं। मगर क्या हालात सुधर रहे हैं? ये सवाल क्यों? क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखेंगे, ऐसी तस्वीरें और वाकई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अस्पताल तो खुद ही बीमार हैं। हकीकत यह है कि मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़कर प्रशासनिक अमला चैन की नींद सो रहा है। आज हम आपको यूपी की दो तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पहला मामला कुशीनगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय का है, जहां दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की जगह घायल के पास आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। आलम यह है कि रात में स्वास्थ्य कर्मियों की बजाय इमरजेंसी वार्ड में कुत्ते घूमते रहते हैं। वहीं दूसरा मामला हापुड़ का है, जहां एक निर्दयी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसने एक महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया, तो महिला को खुले आसमान के नीचे रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास पेशकश की। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। ये दो तस्वीरें देखिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुत्ते के हवाले गंभीर घायल मरीज और अस्पताल हैं। तो यूपी के बीमार अस्पतालों की आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर कुशीनगर की होगी और दूसरी हापुड़ की, जहां कुत्ते के हवाले गंभीर घायल मरीज और अस्पताल हैं। पहली तस्वीर में कुशीनगर के जिला अस्पताल की है, जहां पर घायल मरीज के आसपास कुत्ता घूमता नजर आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं, जहां पहली तस्वीर कुशीनगर की है, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की बजाय कुत्ता घूमता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर एक निर्दयी डॉक्टर की करतूत सामने आई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की बजाय कुत्ते घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये हापुड़ की है, जहां पर एक डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेचारी महिला को खुले आसमान में सड़क के नीचे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें यूपी के बदहाल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये हालत है यूपी के अस्पतालों की, जिला अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां पहली तस्वीर कुशीनगर की है। तो इसी पर कुशीनगर से हमारे रिपोर्टर अवधेश मल लाइव जुड़ चुके हैं। अवधेश, तस्वीरें हमने देखी, बहुत ही शर्मनाक है और डॉक्टर्स की बजाय इमरजेंसी वार्ड में कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। कहां का ये पूरा मामला है? क्या कुछ पूरा मामला है, पहले इस बारे में बताइए। जी बता दें आपको कि 1 नवंबर को बिट्टू नाम के एक लड़के का 25 वर्षीय युवक का जी एक्सीडेंट हो जाता है। उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। जी आपको बता दें कि 7 स्वास्थ्यकर्मी तैनात थे, जी लेकिन उसे स्वास्थ्यकर्मी के साथ तैनात होने के बावजूद कोई भी उस इमरजेंसी हालत में मौजूद बिट्टू को देखने की कोशिश नहीं की और उसे फर्श पर ही छोड़ दिया गया। ब्लीडिंग हो रही थी, आवारा कुत्ते आके उसके ब्लड को चाट रहे थे, लेकिन किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ने उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी और वही तड़पता रहा। जब उसके परिजन ने एक फोटो शूट करके वायरल किया और इंडिया वॉइस ने इसको प्राथमिकता से किया, तब जाकर सरकार की नींद खुली है। और इस पर आपको बता दें कि 6 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित सेवाएं समाप्त कर दी गई है और जांच चल रही है। कुछ और पर भी गाज गिर सकती है। अवधेश, मामला अब संज्ञान में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है, तो अब जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी अभी जांच बैठा है, डीएम ने जांच बैठा दिया और स्वयं इसको प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान में ले लिया है और डीएम और सीएमओ से तुरंत इस पर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें, प्रशासनिक अफसर का देवी दयाल वर्मा जो एडीएम है, वह डीएम खुद
इस पर नजर बढ़ाए हुए हैं, तमाम जी। लोगों से बात हो रही है और एक जांच चल रही है। शाम तक रिपोर्ट शासन को अवधेश, चली जा जांच रही है। तो चल रही है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार जो इसके हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, 6 स्वास्थ्यकर्मी पर जी एनाम, नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, ये 6 स्वास्थ्यकर्मियों को की सेवा ही समाप्त कर दी। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, सेवा जी। समाप्त कर दी गई है। जी अवधेश, जो पीड़ित है उसका क्या कुछ कहना है? जब वो अस्पताल में आया था, उसको भर्ती कराया गया था, तो क्या तब उसको इलाज मिल पाया था? पीड़ित को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और अब उसकी ध्यान रखा ही जा रहा है। जब मीडिया में बात उठ गई और जोर शोर से बात उठ गई जी। तो इसका ध्यान रखा ही जा रहा है। जी अवधेश, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले पर? जी, वही जांच चल रही है और स्वास्थ्य आपको बता दें जी कि कुछ ही दिन पहले लगभग एक पखवाड़ा हुआ कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कुशीनगर का दौरा किए थे। अवधेश, और एक चीज जानना चाहूंगी, क्या इस अस्पताल की अमूमन यही हालत रहती है? जी, दिन में तो हालत ठीक रहती है, दिन में सेवाएं दी जाती हैं, जी। लेकिन जैसे ही शाम होता है वो बेलगाम हो जाते हैं, स्वास्थ्यकर्मी बेलगाम हो जाते हैं। कोई अपने दायित्वों का निर्वहन करना नहीं चाहता है। जी। बस भगवान भरोसे सब कुछ रहता है। अगर कोई वैसा आदमी आ गया जो जिसकी पकड़ है, प्रशासनिक पकड़ है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ही होता है कि रेफर कर दिया जाता है, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। अवधेश, आप बोल रहे हैं कि अमूमन इस अस्पताल में ऐसे ही हालात देखने को मिलती हैं, इससे पहले भी कुछ शिकायतें सामने आई होंगी, तो उसके बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया, जिसके बावजूद अब भी ऐसी तस्वीरें जो देखने को मिली हैं? जी, अक्सर ये होता रहता है और यूं बता दें आपको कि गरीबों के लिए, चाहे जो आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। दिन में तो हो जाता है, जी। जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन रात में अगर कोई आम आदमी आ गया तो भगवान भरोसे, उसकी जिंदगी भगवान भरोसे है। कहीं कोई खौफ नहीं है, जी। उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। आवाज उठाने के साथ अगर किसी ने आवाज उठा दिया तो उसके साथ मारपीट तक स्वास्थ्यकर्मी कर देते हैं। एक दो घटनाएं कुबेर स्थान CSC पर और यहाँ भी एक दो घटनाएं इस तरह हो गई कि जो भी मरीज का कोई आवाज उठाया जी। तो उस पर स्वास्थ्यकर्मी मारपीट कर लेते हैं और उल्टे प्रशासन स्वास्थ्यकर्मियों का ही साथ देता है, न कि गरीब लाचार मरीजों का। जी अवधेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। तो दूसरी तस्वीर हापुड़ की है। जी हाँ, ये दूसरी तस्वीर हापुड़ की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हापुड़ की ये तस्वीर है दूसरी, जहां पर एक डॉक्टर पर आरोप लगा है कि उसने एक महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर है उन पर आरोप है कि महिला में खून की कमी होने के चलते उन्होंने महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन महिला को खुले आसमान में बीच सड़क पर साड़ी से पर्दा कर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। जन्म देने के लिए उसको सड़क पर मजबूर होना पड़ा। ये हापुड़ की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से एक महिला को खुले आसमान के नीचे बिना डॉक्टर के अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी खबर पर शक्ति ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शक्ति, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं डॉक्टर्स पर, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी ब्रजघाट का है। जहां बताया जा रहा है कल देर शाम एक महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में जाती है। डॉक्टर नरेश और डॉक्टर माला इस अस्पताल को चलाते हैं और पिछले कुछ समय से इस महिला का इलाज लगातार इस अस्पताल से चला रहा था। कल महिला की जब डिलीवरी का समय आया, वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने महिला में खून की कमी बताई और परिजनों से महिला को एडमिट करने के लिए मना कर दिया। लगातार परिजनों ने मान मनोबल करा, खुशामद करी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने महिला को और परिजनों को वहां से भगा दिया। जिसके बाद इस पीड़ित महिला की खुले आसमान के नीचे डिलीवरी कराई गई है। इसके परिचितों परिजनों के द्वारा महिला की डिलीवरी कराई गई है। बड़ी बात इसमें यह है कि फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं हापुड़ से, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान लगना खड़ा होता है। जहाँ एक और डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस बारे में क्या डॉक्टर से कोई बात हो पाई है? उनका कोई बयान सामने आया कि आखिर उन्होंने महिला का इलाज करने से मना क्यों किया? अगर खून की कमी थी तो महिला को किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मना क्यों किया?
जी बिल्कुल, बता दें डॉक्टर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि इस मामले में हमने हापुड़ सीएमओ से बात की है, तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी अस्पताल और संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के जो अस्पताल हापुड़ में चल रहे हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक ऐसे डॉक्टरों को सबक सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो पैसा है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस पर से हापुड़ में मानवता को शर्मसार करने वाला ये काम इस डॉक्टर नरेश और डॉक्टर माला ने किया है। जी शक्ति, क्या महिला की तरफ से, पीड़ित महिला की तरफ से डॉक्टर्स के खिलाफ कोई केस दर्ज कराया गया है? क्योंकि बड़ा ही गंभीर आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी महिला का कल ही डिलीवरी हुई है, तो अभी महिला इस स्थिति में नहीं है कि वो जाकर कोई शिकायत दर्ज कराए। हालांकि बाद में देखने वाली बात होगी कि शायद परिजन कोई इस डॉक्टर के खिलाफ हापुड़ सीएमओ से या थाने में जाकर कोई कंप्लेंट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक महिला, एक जच्चा जब डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर दुष्कार कर उसे भगा देते हैं। कि अभी तक जो आरोपी डॉक्टर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? बिल्कुल, अभी आपको बता दें अभी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि हमारे द्वारा, इंडिया वॉइस के द्वारा ये मामला हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी के संज्ञान में लाया गया है। इंडिया वॉइस के माध्यम से जब ये मामला सीएमओ सुनील त्यागी के संज्ञान में लाया गया है तो उनका कहना है कि इस आरोपी डॉक्टर और आरोपी जो अस्पताल है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब तक ये कार्रवाई हो पाती है। जी सीएमओ, आपने बोला कि सीएमओ को मामले का मतलब संज्ञान लिया गया है, तो कोई इस पर जांच टीम नहीं बिठाई गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी हापुड़ सीएमओ के पास कोई लिखित में शिकायत नहीं पहुंची है। पीड़ित महिला के परिजनों ने भी शिकायत कोई नहीं की है। इस मामले में पीड़ित महिला का कोई बयान सामने आया क्या? उन्होंने कुछ बताया? क्योंकि जब डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था तो उन्होंने आखिर अचानक इलाज के लिए मना क्यों कर दिया, डिलीवरी के लिए? इसमें पीड़ित महिला की मां का बयान हमारे पास है, इंडिया वॉइस के पास पीड़ित मां का बयान है गीता, जो इसमें साफ साफ बता रही हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार इस डॉक्टर से इस महिला का इलाज चल रहा था। लेकिन कल जब डिलीवरी के लिए महिला को दर्द होने लगे तो वो आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, और जब देखा डॉक्टर ने कि डिलीवरी का समय आ गया है और महिला के अंदर खून की कमी को बताते हुए महिला को अपने अस्पताल में एडमिट करने से मना कर दिया। डॉक्टर नरेश और माला इस अस्पताल को चलाते हैं। हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में ये अस्पताल है। जी शक्ति, ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नरेश आपने बताया, क्या इन पर पहले भी कुछ ऐसे आरोप लग चुके हैं या ये पहला मामला है? बिल्कुल, आपको बता दें अभी शायद अगर जांच की जाएगी तो शायद इनके जो अस्पताल है उसका ही रजिस्ट्रेशन ना पाया जाए, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के अस्पताल बनाया हुआ है, ना अस्पताल के बाहर कोई बोर्ड है, ना ही कोई नेम प्लेट है, और उसके अंदर ही ये बैठते हैं दोनों, नरेश और माला, और इस अस्पताल को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को हापुड़ के और भी जागरूक ज्यादा होने की जरूरत है। जल्दी के जो अस्पताल इस तरीके के चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की हापुड़ में सख्त जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता भी है, लेकिन इस तरीके के जो डॉक्टर हैं वो लगातार इन कार्रवाइयों से बचते हुए नजर आते हैं। जी वह इस मामले में हमने कुशीनगर के सीएमओ साहब को फोन मिलाया, डॉक्टर सुरेश पटारिया सीएमओ हैं, उनको हमने फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फोन पर आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। जब हमने इस मामले में उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे जानना चाहा कि मामले को लेकर क्या एक्शन लिया गया है, तो उन्होंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। फोन ही नहीं उन्होंने उठाया है सीएमओ सुरेश पटारिया ने। अवधेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि सीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया है, इंडिया वॉइस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जानना चाहा कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। आपने, जैसे कि आपने बताया था कि सीएमओ साहब को ये मामला संज्ञान में दिया गया, उन्होंने मामले में संज्ञान लिया है और जांच कमेटी भी गठित की है। क्या कुछ आगे जानकारी है? जी, बाकायदे मीडिया को बाइट दिए हैं, बाइट भी इंडिया वॉइस के पास मौजूद है, लेकिन जब किसी चैनल से यही होता है, जब किसी चैनल से फोन होता है तो ये लोग अधिकारी यहाँ के आना अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं सीएमओ साहब। जी, एकदम बचना चाहते हैं जी, और हमेशा ये लोग कटे कटे रहते हैं मीडिया से। बहुत मजबूरी में जैसे मीडिया वालों ने घेर लिया, तभी कहीं ऑन कैमरा होते हैं, यहाँ तक कि बाइट के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके कहीं कुछ हो पाता है। जी अवधेश, सीएमओ साहब अपनी जवाबदेही से बचेंगे तो फिर किस पे भरोसा किया जाएगा? कैसे ये व्यवस्था चलेगी? ये फोन की घंटी जो आप सुन रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सीएमओ साहब की है जो फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, इंडिया वॉइस लगातार प्रयास कर रहा है सीएमओ साहब से संपर्क करने की।
हमारा मकसद विवाद खड़ा करना नहीं है, हमारा जो मकसद है वो तस्वीर को सुधारना है। वो जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है आप सिर्फ सीएमओ साहब के फोन की घंटी आप सुन रहे थे। देखिए उन्होंने फोन नहीं उठाया, लगातार इंडिया वॉइस उनसे संपर्क करना चाह रहा है और जानना चाह रहा है कि मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया, लेकिन सीएमओ साहब अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। वो इस फोन नहीं उठाया है उन्होंने, इंडिया वॉइस लगातार उनसे संपर्क कर रहा है, लेकिन वो जवाबदेही नहीं अपनी तय कर पा रहे हैं और इस मामले से जवाब देने से सीएमओ साहब बच रहे हैं। और लाइव में उन्होंने फोन नहीं उठाया है, आपने सुना अभी हमने संपर्क साधने की कोशिश की सीएमओ सुरेश पटारिया जी से, लेकिन उन्हें जवाबदेही से वो बचना चाह रहे हैं, फोन नहीं उठाया है उन्होंने इंडिया वॉइस का। अवधेश, आपसे जानना चाहूंगी, सीएमओ साहब बचना चाह रहे हैं अपनी जवाबदेही से, ऐसे कैसे काम चलेगा? उनका कहना है कि ज्यादा मामला रिस्पांसिबिलिटी सीएमएस की है, जो संयुक्त जिला चिकित्सालय की है। हाँ, जांच मिली है, जांच की जा रही है और सारी चीजें हो रही हैं। जी अवधेश, जांच तो चल रही है, लेकिन जांच कब तक चलेगी? तब तक अस्पताल जो है वो चलता रहेगा, ऐसे ही किसी फिर मरीज को परेशान होना पड़ेगा, तो इस पर तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। जी, कड़ा एक्शन, जो शासन की निर्देश पर कड़ा एक्शन हुआ भी है। डीएम स्वयं, धन्यवाद देना चाहिए डीएम को कि स्वयं आके और उन्होंने बाइट मीडिया को भिजवाया है, जबकि मीडिया संपर्क अभी नहीं हो पाया था, लेकिन स्वयं उन्होंने बाइट भिजवाया है। जो भी प्रगति हुई है उसकी बाइट डीएम ने मीडिया को भिजवाया है और स्वयं मतलब सामने आए हैं, कार्रवाई किए हैं और शासन ने संज्ञान लिया है और शाम तक रिपोर्ट दे देनी है। शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हापुड़ से जो मामला सामने आया उसमें अब तक अस्पताल के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? शक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शक्ति ठाकुर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अवधेश, आपसे ही जानना चाहूंगी कि अब तक अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, जो मरीज है उनको भुगतना पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक तस्वीर ये कुशीनगर से सामने आई है कि वार्ड में डॉक्टर्स की बजाय कुत्ते घूम रहे हैं। जी, वो संयुक्त जिला चिकित्सालय है जहां लेडीज और जेंट्स दोनों का इलाज होता है, दोनों के वार्ड बने हुए हैं। जी, बकायदे जिले का मतलब सबसे बड़ा अस्पताल है। जी, और यही जिला मुख्यालय पर है जहां जिले के सभी बड़े अधिकारियों का आवास है। जी, अवधेश, आपने बताया अमूमन अस्पताल के ऐसे ही हालात रहते हैं, तो इससे पहले भी पुलिस में शिकायत की गई होगी। क्या पुलिस की तरफ से भी मामले में जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, जिम्मेदार डॉक्टर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती है। जी, बस बहुत हुआ तो एक आध को निलंबित कर दिया, एक आध को बैड एंट्री दे दी, एक आध दिन का तनख्वाह काट लिया गया। इससे अधिक कोई कार्रवाई नहीं थी। पहली बड़ी कार्रवाई है जो स्वास्थ्य मंत्री। शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, हापुड़ में डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप लगा है, ये डॉक्टर पर क्या कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ अब तक हो पाई है? मामले को 24 घंटे हो गए हैं। हापुड़ से आप देख रहे हैं किस तरीके से एक महिला को डिलीवरी के लिए डॉक्टर अस्पताल में भर्ती नहीं करता है, खून कम होने का बहाना बनाकर महिला को अस्पताल से भगा दिया जाता है, जबकि इस महिला का इलाज लगातार इसी अस्पताल में इन डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा था। मजबूरी में महिला को खुले आसमान के नीचे डिलीवरी करानी पड़ती है। उसके परिजन, उसके परिचित महिलाएं साड़ी से ढक करके महिला की डिलीवरी कराती है खुले आसमान के नीचे। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान डॉक्टरी के पेशे पर ये खड़ा कर रहे हैं इस तरीके के डॉक्टर अपनी करतूतें करके कि जिस तरीके से डिलीवरी खुले आसमान के नीचे हुई है। तो ऐसे डॉक्टरों को सबक सिखाने के लिए हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी से हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस अस्पताल पर और इस अस्पताल के संचालकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कब तक की जाएगी ये बड़ा सवाल है। जी शक्ति, एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि अमूमन देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो जो है जिला अस्पतालों का निरीक्षण करते रहते हैं, यूपी के कई जिला अस्पतालों का वो निरीक्षण करते रहते हैं, उनके दौरे होते हैं। तो दौरे जब उनके होते हैं उस दौरान तो अस्पतालों को चमका दिया जाता है, लेकिन जो बात की व्यवस्था है वो बड़ी ही बदहाल नजर आती है। तो उनके जो डिप्टी सीएम इतने एक्टिव रहने के बावजूद भी अस्पतालों की जो व्यवस्था है, जो हालात हैं, वो मरीजों के लिए नहीं सुधर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक कहीं ना कहीं वो औचक निरीक्षण भी करते हैं। तो हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के जो सीएमओ सुनील त्यागी हैं
वो लगातार पिछले कई बार से अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन बात है औचक निरीक्षण। ये जो वेल अब अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन रहे हैं, ये सीएमएस AK वर्मा जी की है, जिनको कॉल मिलाया जा रहा है, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्मा जी नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो ये व्यवस्था है, देखिए आप, जिनको फोन मिलाया गया था वो फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जब उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है, जब उनसे बात की जा रही है और जवाबदेही मांगी जा रही है, मामले में जानना चाह रहे हैं कि क्या एक्शन लिया गया, तो वो फोन काट दे रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएमएस AK शर्मा जी को फोन मिलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी फोन उठाने से इनकार कर दिया है, फोन नहीं उठाया है उन्होंने। और ये जो तमाम सीएमओ है, सीएमएस है, ये अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो जनता को तो इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। लाचार जनता कहां जाएगी? ये जो अधिकारी हैं, ये प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की शर्मनाक जो तस्वीरें सामने आती रहती हैं, उनकी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। सीएम योगी के इतने एक्टिव रहने के बाद भी वो लाख दावे करते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को वो सुधार रहे हैं, इसके लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लगातार उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। SK वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। अरे साहब जो है मीटिंग में बिजी है डीएम साहब के साथ, अभी इस समय फोन बाहर ही है उनका, मीटिंग में बिजी है, अभी बात करेंगे साहब कब तक मीटिंग में रहेंगे? अब मीटिंग में है, अभी डीएम साहब के साथ मीटिंग में है, अभी आ रहा है तो हम बता रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था कि हमने उनको इंडिया वॉइस से उनको कॉल लगाया गया है, अभी उनसे बात होनी थी, लाइव उनको जुड़ना था? अब तो डीएम साहब से मान लीजिए, पहले भाई वो उनको देखेंगे, फिर ना आप क्या देखेंगे। रोज ही इस समय वो मीटिंग में रहते हैं, रोज ही वो इस समय मीटिंग में रहते हैं, तो फिर काम कैसे चलता है? आते हैं तो बताते हैं, अब डीएम साहब के पास है तो क्या। कब तक फ्री होंगे वो मीटिंग में? क्या उनको पता नहीं था? हम उनको कॉल करने वाले थे इस समय पर। आधे घंटे से करिए, फिर देखिए। हमने उनको पहले ही बताया था। आप हमारी बात पहुंचाएंगे उन तक? अब इस समय हम अंदर कैसे जाएं, ये भी तो एक समस्या है। नहीं, बाद में आप हमारी बात पहुंचा दीजिएगा। जी पहुंचा देंगे। मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तब हमारी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। जी। कुशीनगर के जो अस्पताल हैं, उनमें आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है वहां पर, मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। क्या व्यवस्था है ये? अब आएंगे तो साहब बताएंगे मैडम, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्हीं से पूछने के लिए फोन किया था, लेकिन आपने उठाया, मीटिंग में बिजी हो गए हैं वो इस समय पर। जी। हमारी गुजारिश है आपसे कि उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाइएगा। जी मैडम, मैं बात करवाता हूँ मैडम, ठीक है। आपका नाम? ओके मैडम। आपका नाम बता दीजिए। जी हम यहाँ क्या कहते हैं, हेलो। आप अपना नाम भूल गए? अरे नहीं मैडम, फोन आ रहा है, बता। वर्मा जी, यानी कि आप भी लाइन पर हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, ये जो SK वर्मा जी हैं, उन्होंने फोन काट दिया है, वो फोन पर साथ ही थे। ये स्थिति है यूपी के स्वास्थ्य विभाग की, बदहाल स्वास्थ्य विभाग की। जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं सभी जिम्मेदार, और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जब जिम्मेदार लोग ही अपना काम सही से नहीं करेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या कर लेगी? जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो ही काम नहीं कर पाएंगे तो फिर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा? और लोगों को जो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो यूपी के वासियों को मुहैया कराएंगे, कैसे काम होगा ऐसे? शक्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कार्रवाई संभव हो सकती है? कब तक कार्रवाई होगी? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये बड़ा सवाल है कि आखिर कार्रवाई कब होगी ऐसे अस्पताल पर, ऐसे अस्पताल संचालकों पर कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि इंडिया वॉइस के माध्यम से हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी को पूरा मामला संज्ञान में ला दिया गया है, उनको बता दिया गया है किस तरीके से एक डॉक्टर ने हैवानियत भरा काम किया है, डिलीवरी के लिए आई महिला को अस्पताल से बिल्कुल डॉक्टर्स ने बहुत ही हैवानियत भरा काम किया है। अवधेश, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आपने देखा किस तरह हमने कुशीनगर के जो सीएमओ है, सीएमएस है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आए, वो लाइव हमारे साथ नहीं जुड़े, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं और फोन काट रहे हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया
शक्ति, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, अवधेश मल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।